ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਸੁਪਨਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਸੋਚ ਦੇ ਸਦਕਾ। ਮਿਸ਼ਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਮਿਹਨਤੀ ਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਮੁੜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 61,281 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਤੇ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ, ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕੀਏ। ਅੱਜ 606 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, 385 ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਟਰ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਉਹ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, 8 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ 2025 ਚ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਸੀ। ਸਾਡੀ 4 ਮਹੀਨੇ ਚ ਆ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਟਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। स्वतंत्रता दिलाई राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे एक नहीं अनेक देशभक्तों ने यह आज़ादी आपको और मुझे दिलाई है। इसी क्रम में मैं उन अमर शहीदों का भी स्मरण करता हूं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों का बलिदान दिया। शहीद भगत सिंह हो, सुखदेव राजगुरु हो, चंद्रशेखर आजाद हो, करतार सिंह सराभा हो, मदन लाल ढींगरा हो, लाला लाजपत राय, कदी बाबे तथा ऐसे अनेक वीर स्वतंत्रता सेनानी हमारे राष्ट्रीय इतिहास के स्वर्णिम अध्याय हैं। आज के इस पावन अवसर पर मैं संविधान सभा के सभी सदस्यों का भी सादर नमन करता हूं। उनके अथक परिश्रम और दूरदर्शिता से ही हम ऐसे सशक्त संविधान प्राप्त हुआ है। हमारा राष्ट्र सदैव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ऋणी रहेगा, जिन्हें प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में संविधान को अंतिम रूप देने की ऐतिहासिक भूमिका निभाई है। मैं इस अवसर पर भारत के महान निर्माता सरदार वल्लभ भाई पटेल का विशेष रूप से स्मरण करता हूं। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि हाल ही के हमने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मनाई है, जिन्होंने स्वतंत्रता के पश्चात देश को 562 रियासतों को शांतिपूर्वक दृढ़ता नेतृत्व के साथ एकीकरण कर भारत माता के इस अखंड स्वरूप को प्रदान किया है। मेरे प्यारे फाजिल्का वासियों, आज पूरा देश गणतंत्र दिवस के पर्व उल्लास के साथ मना रहा है। गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर झांकियों और समारोह के लिए वंदे भारत, वंदे मातरम और आत्मनिर्भर भारत के विषय चुने गए हैं। वंदे भारतम हमें स्वतंत्रता संग्राम, मातृभूमि के प्रति प्रेम और वीर बलिदानों के स्मृति कराता है। वहीं आत्मनिर्भर भारत रक्षा, प्रौद्योगिकी, कृषि, विनिर्माण और अर्थव्यवस्था सहित हर क्षेत्र में सशक्त और स्वावलंबी भारत के संकल्प को पूरा करता है। अभी हाल ही में वंदे मातरम 150 साल पूरे होने पर पूरे भारत ने जश्न मनाया था, जो श्री बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा 1874 में रचित किया गया था। प्यारे फाजिल्का वासियों, आज जब मुझे पंजाब की इस ऐतिहासिक सीमावर्ती शहर फाजिल्का में ध्वजारोहण फहराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो मैं स्वयं को अत्यंत गौरवान्वित और भाव विभोर और कृतज्ञता अनुभव कर रहा हूं। फाजिल्का ने सदैव राष्ट्र की रक्षा, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यहाँ की धरती ने त्याग, साहस और देशभक्ति का असंख्य गाथाओं में अपनी आंचल में छिपाया हुआ है। अभी मैं जिस शहीदों के स्मारक पे गया हूँ,
जहां 232 एक साथ 1971 के जंग में एक तरह से आहुति देने वाले वीर सपूतों की इस वीर भूमि को मैं प्रणाम करता हूं, जहां 71 के युद्ध में हमारी सीमा की रक्षा के लिए उन्होंने अपने प्राण त्यागे हैं। देश के विभाजन के पूर्व फाजिल्का अविभाजित पंजाब का सबसे बड़ा ऊन व्यापार का केंद्र था। विभाजन के बाद ऊन व्यापार प्रभावित हुआ, फिर भी फाजिल्का धान, गेहूं और किन्नू जैसे उत्पादन तथा प्रसिद्ध मिठाई तोशा के लिए जाना जाता है। गर्व का विषय है कि प्रसिद्ध पंजाबी नृत्य शैली झूमर का आविष्कार भी फाजिल्का के यहाँ रहने वाले बाबा पोखर सिंह द्वारा किया गया था। फाजिल्का वासियों, यह भी हम सभी के लिए अपार हर्ष का और गर्व की बात है कि भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान शुभम गिल और इंटरनेशनल शूटिंग शॉट फेडरेशन वर्ल्ड कप पे 2025 में रजत पदक प्राप्त जीतने वाले भारतीय शूटर अर्जुन आहूजा भी फाजिल्का के निवासी थे। यह शहर अनेक योद्धाओं को साक्षी रहा है। 71 के भारत पाकिस्तान के युद्ध में फाजिल्का सीमा के हमारे वीर जवानों ने सर्वोच्च बलिदान दिया। उनकी स्मृति में आसफवाला गांव में स्थापित शहीद स्मारक हमें निरंतर यह याद दिलाता है कि यह धरती साहस, त्याग और राष्ट्रभक्ति की प्रतीक है। प्यारे फाजिल्का वासियों, हमारा पंजाब देश का एक गौरवशाली, समृद्ध और प्रेरणा स्रोत राज्य है। हमने अपने अदम्य बहादुरी, अथक परिश्रम और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के माध्यम से संपूर्ण भारत को सदैव प्रेरित किया है। यह धरती न केवल देश का खाद्य सुरक्षा की रीढ़ यही हड्डी है, बल्कि कृषि, उद्योग और उद्यमिता के लिए क्षेत्र में भी प्रकृति का सशक्त प्रतीक है। सीमाओं की रक्षा से लेकर राष्ट्र निर्माण के प्रत्येक क्षेत्र में पंजाब के लोगों की अनुकरणीय भूमिका निभाई है। हम सभी ने अभी हाल ही में पंजाब में आई भीषण बाढ़ का भयावह रूप देखा था, जिसमें जनधन, कृषि, पशुधन और बुनियादी ढांचे को भारी क्षति पहुंची थी। लेकिन इस प्राकृतिक आपदा के बीच में जो बात सबसे अधिक प्रेरणादायी मुझे लगी वह थी पंजाब के लोगों की अदम्य साहस और शक्ति, आपसी सहयोग और सेवा भावना। पंजाबियों के साहस, परिश्रम, जुझारूपन ने यह सिद्ध कर दिया कि सीमित संसाधनों के बावजूद जिस ढंग से पंजाब के इस आपदा के इसको बाहर निकाला, यह पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। प्रदेश सरकार का मूल मंत्र लोक सेवा और पारदर्शी शासन रहा है। मुझे ये बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है, पिछले कुछ वर्षों में पंजाब ने विकास के हर क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए हैं। स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में एक नई क्रांति का सूत्रपात करते हुए मुख्यमंत्री सेहत योजना की शुरुआत की गई है, जिसके अंतर्गत जनवरी 2026 से हर परिवार को 10 लाख तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध होगा। इतना ही नहीं, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के बीच स्वास्थ्य सेवाओं को दूरी करने की दृष्टि से हमने एक 881 आम आदमी क्लिनिक आज जनता की सेवा में तत्पर है। इसमें 565 ग्रामीण क्षेत्रों में तथा 316 शहरी क्षेत्रों में कार्यशील है। साथ ही राज्य में कुल 356 हाईटेक एम्बुलेंस कार्यशील है, जो सेहतमंद पंजाब के संकल्प को साकार करने में दिशा में सरकार की मजबूत प्रतिबद्धता है। इसके साथ ही मैं रेड क्रॉस की ओर से यहाँ के जिला प्रशासन को भी आपको एक एम्बुलेंस आज की तारीख में हम देने की घोषणा करते हैं, जो बहुत जल्दी आपको उपलब्ध कराएंगे। जुलाई 2022 में पंजाब सरकार द्वारा राज्य में लगभग 90% घरों को मुफ्त बिजली का दी जा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप शून्य बिल प्राप्त हो रहे हैं। इससे प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष लगभग 25,000 रुपये की बचत हो रही है। साथ ही धान के मौसम में कृषि ट्यूबवेलों को 8 घंटे से ज्यादा
बिना रुकावट के बिजली की सप्लाई की गई थी। शिक्षा के उज्जवल भविष्य की दिशा में प्रदेश सरकार ने पंजाब शिक्षा क्रांति का आगाज किया है। 118 स्कूल ऑफ एमिनेंस के माध्यम से राज्य में बच्चों को विश्व स्तरीय शिक्षा प्रदान की जा रही है। शिक्षकों और प्रिंसिपलों को फिनलैंड और सिंगापुर जैसे देशों में प्रशिक्षण के लिए भेजना इस बात का प्रमाण है कि शिक्षा की गुणवत्ता में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। हमारी बेटियों की शिक्षा में कोई भी बाधा न आए, इस उद्देश्य से 203 से अधिक वाहनों के माध्यम से सभी स्कूल ऑफ एमिनेंस और लड़कियों के 17 सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हमने ट्रांसपोर्ट कूपन की सुविधा उपलब्ध कराई है, जिससे लगभग 10,000 से ज्यादा बच्चियों को लाभ मिल रहा है। पंजाब ने केरल जैसे राज्यों को पीछे छोड़कर नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2024 में पहला स्थान हासिल किया है। साथ ही यह हमारे लिए गर्व की बात है कि सरकारी स्कूलों में 265 स्टूडेंट ने जी मेन, 45 स्टूडेंट ने जी एडवांस और 847 ने नीट का परीक्षा पास की, जो पंजाब के लिए गौरव का विषय है। प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण लाइब्रेरी स्कीम के अंतर्गत राज्य में कुल 275 आधुनिक लाइब्रेरी स्थापित की गई है, जो ग्रामीण युवाओं को और विद्यार्थियों के ज्ञान, अध्ययन और कौशल विकास में महत्वपूर्ण केंद्र बन रहे हैं। वहीं दूसरी ओर युवाओं को रोजगार के लिए द्वार खोले गए हैं। सरकार ने 63,000 से अधिक सरकारी नौकरियां प्रदान कर राज्य में एक नई कार्य संस्कृति का विकास किया है। कृषि और आधारभूत संरचना पंजाब की रीढ़ है। मुझे गर्व है कि राज्य सरकार ने सिंचाई के लिए नहरी पानी की उपलब्धता 21% से बढ़ाकर 72% तक पहुंचा दिया है। इससे दशकों बाद नहरों के अंतिम छोर तक पानी पहुंचा है। आजादी के बाद पहली बार 2,300 करोड़ रुपए की लागत से 150 किलोमीटर लंबी मालवा नहर का निर्माण किया जाना है, जो एक ऐतिहासिक उपलब्धि सिद्ध होगी। किसानों के कल्याण को लिए ध्यान की सीधी बुआई पर 1,500 रुपए के प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि का और पराली प्रबंध हेतु मशीनों के लिए किसानों को, समूहों और पंचायतों को 80% अनुदान तथा किसानों को व्यक्तिगत 50% का अनुदान दिया जाता है। इसके साथ ही औद्योगिक विकास को गति देते हुए राज्य सरकार ने वर्ष 2022 से अब तक 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश आकर्षित किया है, जिसमें 5 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार मिला है। भारत सरकार ने पंजाब को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए टॉप अचीवर की अवार्ड से सम्मानित किया है। गांवों को शहरों से जोड़ने वाली लगभग 19,000 किलोमीटर की लंबी लिंक सड़कों के निर्माण एवं व्यापक नवीनीकरण का कार्य भी प्रगति पर है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों की संपर्क व्यवस्था सुदृढ़ हो रही है और समग्र ग्रामीण विकास को नई गति प्राप्त हो रही है। राज्य सरकार ने तहसीलों से बिचौलियों संस्कृति का अंत करने के लिए ई रजिस्ट्री व्यवस्था लागू की है, जिससे जुलाई से दिसंबर 25 तक 3,70,000 से अधिक रजिस्ट्रियां हुई है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति के अंतर्गत हेल्पलाइन नंबर जारी करना और सड़क हादसों में जाने वाली कीमती जान बचाने की सुरक्षा बढ़ाने के लिए सड़क सुरक्षा बल का भी गठन किया है। फाजिल्का वासियों, इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा ड्यूटी के दौरान शहीद होने वाले जवानों के परिवारों को 1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि देना केवल एक सहायता नहीं, बल्कि उनके सर्वोच्च बलिदान के प्रति राष्ट्र की कृतज्ञता है। साथ ही हाल ही में आई भीषण बाढ़ के बावजूद राज्य में धान खरीद सफल रही है। 156 लाख मैट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की गई है और किसानों के खातों में 37,000 रुपए से अधिक की समयबद्ध भुगतान कर उन्हें राहत पहुंचाने का प्रयास किया है। राज्य सरकार द्वारा किसानों को गन्ने का 416
रुपये प्रति क्विंटल का मूल्य प्रदान किया जा रहा है, जो वर्तमान में देश से सबसे अधिक है। हरियाली भरा पंजाब के संकल्प के अंतर राज्य भर में वन क्षेत्र बढ़ाने के लिए व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं। इसी दिशा में 8 वन एवं प्राकृतिक जागरूकता पार्क विकसित किए जा रहे हैं। इसमें से 4 पार्क पठानकोट में, 2 पटियाला में और एक पार्क अमृतसर और होशियारपुर में विकसित किए जा रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा श्री गुरु तेज बहादुर जी की 350वीं शहीदी दिवस के अत्यंत श्रद्धा, सम्मान और गरिमा के साथ मनाया है। इस अवसर पर श्री आनंदपुर साहिब में पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित किया गया है, जिसमें गुरु साहिब की महान जीवन, बलिदान और शिक्षाओं को गंभीर विचार विमर्श किया गया। पंजाब में सिखों के तख्त साहिबानों के जुड़े 3 नगर अमृतसर, आनंदपुर और तलवंडी, इनको पवित्र नगर की घोषणा की है, ताकि यहाँ किसी प्रकार के शराब और मांस का उपयोग न हो सके। यदि पंजाब सरकार की नशा के विरुद्ध युद्ध अभियान की बात करें तो इसके अंतर्गत 1 मार्च 2025 से 17 जनवरी 2026 तक नशे के खिलाफ व्यापार और निर्णायक कार्रवाई की गई है। इस अवधि में एनडीपीएस एक्ट के तहत 31,441 मामले दर्ज किए गए हैं और लगभग 45,137 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। कार्रवाई के दौरान 1,962 किलोग्राम हेरोइन तथा 28 टन बुक्की बरामद की गई है। इसके अतिरिक्त 15 करोड़ 47 लाख रुपए की ड्रग मनी भी जब्त की गई है। फाजिल्का वासियों, इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 498 ड्रोन गतिविधियों का पता लगाया गया है। 256 ड्रोन बरामद किए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा 299 करोड़ रुपए की संपत्ति भी जब्त की है। नशे के विरुद्ध युद्ध अभियान के तहत सीमा पार से नशे के हथियारों की तस्करी के उपयोग किए जा रहे ड्रोनों का काबू पाने के लिए पंजाब सरकार द्वारा 3 बाज आंख एंटी ड्रोन सिस्टम स्थापित किया गया है। अदालत ने भी एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत 6,040 मामलों में सुनवाई की गई। इसमें से 5,317 मामलों में सजा सुनाई गई, जिसकी सजा का दर 88% रहा है, जो आज देश में सर्वाधिक है। मार्च 2025 में अब तक राज्य के सभी जिलों में 15,433 नशा विरोधी जागरूकता बैठकों का आयोजन किया गया है। हर्ष का विषय है कि सरकार द्वारा पंजाब में 3083 ग्रामीण खेल मैदान विकसित किए जा रहे हैं। इससे युवाओं को खेल से जोड़ने और नशे से दूर रखने का महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम शीघ्र ही पंजाब में नशे की समस्या को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे और अपने युवाओं को स्वस्थ, सशक्त और सुरक्षित और उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर करेंगे, ताकि हमारा पंजाब एक बार फिर अपने रंगला पंजाब और गौरवशाली पहचान बना सके। इसी के तहत 8 फरवरी से लेकर के 11 फरवरी तक मैं आपके इस जिले से ही अपनी पैदल यात्रा 4 दिन तक 3 जिलों में फाजिल्का, फिरोजपुर और तरनताल, इन तीनों में पद यात्रा करूंगा। आप में से भी जो लोग उस पद यात्रा में शामिल हो सके, उन सबको निमंत्रण है, ताकि हम सब मिल करके एक तरह से नशा को 100% यहाँ से बाहर करेंगे। इस विश्वास के साथ मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग ही उससे जुड़े। आज का भारत विश्व का 3रा बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है।